Now, application of total internal reflection. The first application of total internal reflection is sparkling of diamond or brilliance of diamond. Now, the refractive index of diamond is large, so its critical angle is small, about 24.4 degree. So, when the light entering the crystal suffers total internal reflection repeatedly and get collected inside, but it comes out through only a few phases. Hence, the diamond sparks when seen in the direction of emerging light. ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है डायमंड का वो आपको लार्ज होता है और इसके काफ़ी लार्ज होने के कारण क्रिटिकल एंगल जो है वो काफ़ी स्मॉल होते हैं। तो जो भी लाइट उसके अंदर आपको ट्रैप होता है, क्रिस्टल के अंदर ट्रैप हो जाता है, वो एक फेस से दूसरे फेस तक जो है वो मूव करता रहता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जो है वो आपको मूव करता रहता है, यानी एक फेस से दूसरे फेस ये आपको टकराता रहता है और लाइट रे जो है वो अंदर में कलेक्टेड होते रहते हैं। लेकिन इसके बाहर निकलने के लिए, अंदर आने के लिए काफ़ी अधिक फेसेज होते हैं, लेकिन बहुत कम ही ऐसे फेस होते हैं जिससे कि वो आपको बाहर निकल जाए। इसी कारण जो है वो डायमंड जो है वो स्पार्क करता रहता है यदि हम उसको जो है इमर्जिंग लाइट के डायरेक्शन में देखते हैं तो। नाउ द सेकेंड फिनोमिनन इज मिराज। व्हाट इज मिराज? तो मिराज जो है वो है क्या? इट इज़ एन ऑप्टिकल इल्यूशन ऑब्जर्व इन डिजर्ट, या ऐसे जगह पे जहाँ पे कि बहुत अधिक गर्मी पड़ रही हो उस जगह पे भी आपको जो है ये आपको हो सकती है। तो ड्यू टू एन ऑप्टिकल इल्यूशन ऑब्जर्व इन डिजर्ट ड्यू टू विच ए ट्रेवलर सी ए पॉन्ड ऑफ वाटर सम डिस्टेंस अहेड ऑफ हिम एंड इन विच द सराउंडिंग ऑब्जेक्ट लाइक ट्री etc अपीयर्स इन्वर्टेड। ओके, ये डिजर्ट में होता है जहाँ पे ट्रेवलर को जो है जाता है कि एक जो है पानी से भरा हुआ तालाब है और सराउंडिंग एरिया में उसके जो है जो आपको ट्री वगैरह है वो उसका वो इन्वर्टेड इमेज जो है वो उसको दिखता रहता है, तो उसको महसूस होता है कि वहाँ पानी से भरा हुआ कोई आपको तालाब है। नाउ इन ए हॉट समर डे द लेयर ऑफ एयर नियर द अर्थ आर मूव और मोर हीटेड एंड देट हायर वंस, यानी कि नीचे में आपको जो है काफ़ी अधिक, जैसे आपको डेजर्ट में है बालू काफ़ी अधिक गर्म हो जाता है, तो नीचे में जो है वो आपको हवा जो है एयर आपको हीट होने के कारण जो है ऊपर उड़ जाती है, तो नीचे में जो है आपको डेंसिटी आपको कम हो जाती है और एयर उठ के ऊपर चली जाती है, तो ऊपर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेंसिटी जो है वो आपको हायर हो जाती है, नीचे में डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। यानी हम सिंपल में कहते हैं कि नीचे में जो है वो आपको जो है रेयर मीडियम बन रहा है, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं कि नीचे में जो है रेयर मीडियम है, ऊपर में आपको डेंसर मीडियम है आपको बन रहा। तो व्हेन द रे ऑफ लाइट फ्रॉम ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स थ्रू द एयर ओके ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन इट बेंड्स मोर एंड मोर, क्योंकि रेयर से डेंसर में आ रही है तो आपको जो है वो टुवार्ड्स द नॉर्मल मूव करती है, तो वो आपको और अधिक जो है काफ़ी अधिक जो है वो आपको नॉर्मल टुवार्ड्स जो है मूव करती है। और जब एंगल जो है इंसिडेंस का एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से अधिक हो जाता है तो वो आपको सेम ही मीडियम में जो है वो बाउंस बैक कर जाती है और ऑब्जर्वर की आंखों पे कोन बना देती है, जिसके कारण ऑब्जर्वर को उस ट्री का, उस ऑब्जेक्ट का जो है आपको उल्टा इमेज दिखलाई पड़ता है, जिसके कारण उसको समझ में आता है कि वहाँ पानी से भरा हुआ कोई पॉन्ड है जिसमें उसका जो है इन्वर्टेड इमेज, उस ऑब्जेक्ट का इन्वर्टेड इमेज उसको दिख रहा है। नाउ टोटल रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म, तो ये आपको टोटल रिफ्रैक्टिव प्रिज्म जो है वो आपको 40 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री के एंगल पे जो कटा हुआ प्रिज्म होता है उस तरीके के प्रिज्म को हम लोग टोटल रिफ्रैक्टिव प्रिज्म कहते हैं। यदि इसको जो है ये 90 डिग्री पे डेविएट होगा तो प्रिज्म को इस स्थिति पे रखेंगे। यदि इसको जो है इन्वर्ट इमेज को करना होगा डेविएशन ऑफ रे थ्रू 180 डिग्री, तो प्रिज्म को इस तरीके से रखेंगे, लाइट रे ऐसे आपको इंटर होती है और इस तरीके से इमर्ज आउट होगी। और इसको जो है टू इन्वर्ट एन इमेज विदाउट डेविएशन, इसमें डेविएशन के साथ था और इसमें विदाउट डेविएशन हमको जो है इमेज को इन्वर्ट करना है, तो इसको जो है ये इरेक्टिक प्रिज्म भी कहलाता है। इसको इस तरीके से हम रखेंगे, तो इस तरीके से रखने से जो है ये इमेज जो है
वो आपको इन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इस केस में आपको डेविएशन नहीं होता है।